Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. क्या मेरी साउंड सही आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, जब तक बेटा अगर किसी बच्चे को अपने नंबर पता करने हैं तो वो एक एक करके माइक ऑन करके अपने नंबर पता कर सकता है, अपना नाम और रोल नंबर बता के। क्या तुम में से किसी भी बच्चे को अपने नंबर पता करने हैं तो अपना सर रिहान माइक ऑन करो। 40। और बेटा अभी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं लिस्ट निकाल लूंगा। कौन सी क्लास का है बेटा? सर ए का 9th ए का 9th ए का। कितना रोल नंबर है? सर 40। 40। नाम? रिहान नाम क्या है बेटा? रिहान रेहान। अभी तक सर जी मुझे भी पता करना है, राजीव। अभी बेटा एक बच्चे के एक बार में बता पाऊंगा। अच्छा, ओके सर। मैंने कहा एक एक करके ऑन करना मत। रेहान तुम्हारे जो टोटल है 251 नंबर है, ठीक है? चलिए। सर कितने? राजीव कौन सी क्लास का था? 251। सर 9th। जी 9th कौन सी? सर सी। 9th सी। रोल नंबर? 25। एक मिनट। अभी वही माइक कौन है मेरा? 266 है बेटा तेरे नंबर। राजीव सर टोटल? हाँ जी सर। हाँ टोटल 5 सब्जेक्ट का टोटल है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट का 266। अच्छा 66। थैंक यू सर। चलिए, और किसी बच्चे को पता करना है? सर सुभान। बेटा देखो ऐसे नहीं, पहले 9th सी का कोई भी बच्चा माइक ऑन करके पूछ लो, एक एक क्लास निकालूंगा। 9th यश सी का कुमार अगर सर। कोई और बच्चा पूछना चाहता है तो बोले। रोल नंबर यश बताए अपना कुमार और नाम। यश कुमार 22 9th सी रोल का। नंबर सर। हैं? ए का सर। बेटा 9th सी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेरे सामने 9th सी की लिस्ट खुली है। 9th ए का अभी पूछूंगा। पहले 9th सी का कोई बच्चा और पूछना चाह रहा है? नाइन सी का है कोई बच्चा? कोई भी नहीं पूछ रहा? चलो 9th ए का पूछो। सर सुभान। सुभान रोल नंबर कितना है बेटा? सुभान सर 50। 50। आपका टोटल है बेटा 271। ओके सर। और कोई 9th ए का बच्चा जो पूछना चाहता है? अमन कुमार सर। रोल नंबर? 21। दोबारा बोल। 21। 21। बेटा आपका टोटल है 339। 5 सब्जेक्ट का टोटल है, 5 से डिवाइड करना है और आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलिए, और कोई बच्चा 9th ए का? सर लक्ष्य।
रोल नंबर 11। ओके बेटा। सर आप बता सकते हैं कितने में से कितने नंबर आए हैं? बता तो रहा हूँ 500 में से सर अखिलेश शर्मा। बेस्ट 5 सब्जेक्ट के नंबर जोड़े गए हैं इसमें। ओके सर। अभी रुको बेटा, सर अखिलेश शर्मा। अभी पहले लक्ष्य का बताया कहाँ है बेटा मैंने नंबर? एक बच्चे के तो हो जाते पूरे। लक्ष्य के हैं 310 नंबर, 310। ओके सर, थैंक यू। अखिलेश शर्मा अपना रोल नंबर बता। सर 29। 29। 346 है बेटा अखिलेश। ओके सर, थैंक यू। 5 सब्जेक्ट का टोटल है ये, बेस्ट 5। सर और तनुज। कोई बच्चा? रोल नंबर? तनुज। सर शिवेन। 7। तनुज, रोल नंबर? रोल नंबर 7। ओके बेटा। 257 है बेटा आपके। और ओके कोई सर। बच्चा? सर शिवेन। सर यश कुमार। अभी बेटा एक एक करके, अभी बीच में एक बच्चा बोला है। क्या नाम शिवेन बताया था सर। बेटा तेने? शिवेन। रोल नंबर कितना है? सर 9th C। अब बेटा अभी मैं 9th A के बता रहा हूँ, बार बार लिस्ट चेंज नहीं कर सकता बेटा, दोबारा खोलनी पड़ती है पूरी। सर यश अभी 9th कुमार C का रोल नंबर दोबारा बता 22। देना बेटा। यश कुमार कौन सी क्लास का है? 9th A। रोल नंबर? 22। ओके। बेटा आपके नंबर है 198 केवल। ओके सर। ठीक है यश कुमार, बहुत मुश्किल से पास हुआ है बेटा तू। यस सर। चलो और बताओ, 9th A का और कोई बच्चा पूछना चाह रहा है? अमित अमित कुमार मंडल सर। रोल नंबर? 45 सर। 234 है आपका टोटल बेटा, 234। थैंक यू सर। और कोई बच्चा? कोई और बच्चा बेटा? नाइन्थ ए का और कोई बच्चा नहीं है तो 9th C का बता रहा हूँ फिर मैं। 9th B में तो कोई बच्चा नहीं है क्या? 9th B में कोई बच्चा पूछना चाह रहा है नंबर? मेरे बता दीजिए सर। नाम बोल सर क्रिश 9th है। बेटा, इतनी देर क्यों लगा देता है? सर मैं अभी रोल अभी नंबर ज्वाइन बता। हुआ हूँ सर। रोल नंबर सर बता रोल रोल नंबर तो सर नहीं पता सर। क्रिश का रोल नंबर ही नहीं पता? नो सर। टू 59 नंबर है बेटा आपके, सर कितने में सर? 500 में से। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई बच्चा 9th A का? चलिए अब 9th C पे जा रहे हैं। 9th C का वो कौन सा बच्चा था? शिवेन सर। शिवेन। एक मिनट, रोल नंबर पता है बेटा आपको? यस सर 57। ओके। आपके हैं 268 नंबर। और ओके कोई सर, बच्चा जो थैंक 9th A 9th B 9th C जिसको अपने नंबर पता करने हो? राज।
राज कौन सी क्लास का है? 9C रोल नंबर? 44। ओके। 279 नंबर हैं बेटा आपके। और कोई बच्चा? चलिए बंद करूं फिर मैं। मेरे भी बता दीजिए जुबैर। बेटा क्लास तो बताएगा कि बिना क्लास के बता दूं? अरे सेक्शन 9 और रोल नंबर? जुबेर रोल नंबर 44। रोल नंबर कितना है? यस सर 44। 44। ओके एक मिनट देखता हूं। 274 नंबर है बेटा तेरे। और कोई बच्चा? थैंक यू। किसी बच्चे का मुझे ऐसा लग रहा है माइक ऑन है। सर अंकित दुबे का है। अंकित दुबे बेटा माइक ऑफ कर ले। चलिए जैसा आपको पता है कल संडे है। कल जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। चैप्टर सुबह वो टेस्ट जो है सुबह 10 बजे होगा। ठीक है टाइम पीरियड है उसका 10 बजे मतलब 9:50 पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है और उसके बाद लगभग 40 मिनट का टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि बाद में दे पाओगे तुम। ठीक है और इसी ऐप पे होगा। अंकित दुबे क्या कहना चाह रहा है भाई? अंकित दुबे दोबारा बोल क्या कह रहा है? हो गया। अबे आवाज नहीं आ रही बेटे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कल जो टॉपिक कराया था उसमें कोई परेशानी किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कल वाले टॉपिक में कोई परेशानी? के फिफ्थ में सर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा? कल क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ दिया सर था? क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन चलो, नंबर एक 1 मिनट का मुझे- 5। सर फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा 1 का पार्ट। फर्स्ट ओके क्वेश्चन ओके फर्स्ट का। ठीक है अभी एक एक करके पूछ लेते हैं। एक बच्चे ने 4 पूछा है एक ने 5। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? देखिए बेटा एक एक करके मुझे क्वेश्चन बता दो। सर फिफ्थ क्वेश्चन है टी का स्क्वायर माइनस अभी 50। नहीं बेटा 5th से पहले 4 आता है ना। पहले 4th बता। सर फोर्थ 4th क्वेश्चन बताओ है बेटा। क्वेश्चन 4 नंबर यू 1 का का 4th स्क्वायर पार्ट क्या था? 4 यू का स्क्वायर 4u का स्क्वायर प्लस 8 यू। 8u। हो गया सर। बस इतना ही है? यस सर। सभी बच्चे चेक कर लो बेटा क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखवा दिया इसने। क्वेश्चन सही है बेटा?
कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ क्वेश्चन सही है? चलिए, सबसे पहले हमने देखा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती थी। अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो px, और अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने देखा जो हमारा ये u है, ये u बिहेव कर रहा है x की तरह। तो ये u स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, यहां पर u आ रहा है, यहां पे x आ रहा है, यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट के लिए मैंने क्या किया, +0 लिख दिया। अब आपको पता है यदि मैंने 0 लिख दिया और किसी इक्वेशन में यदि मैं 0 प्लस करता हूं, टेक्निकली कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं हुआ, मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं है क्वेश्चन। तो इसलिए अगर मैंने अब कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। बताओ यहां तक किसी बच्चे को समस्या नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अब देखा हमने ध्यान से, जब कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा होता है तो हमने कांस्टेंट टर्म को क्या मान लिया है, 0। तो a और c का मल्टीप्लाई करते थे हम, 4 का हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। मतलब क्या है, ऐसे नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके तो 0 आए और प्लस करके 8 आ जाए। 8 का मतलब b है, तो परेशानी क्रिएट हो जाएगी इससे, तो क्योंकि 0 के फैक्टर 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 0 इंटू 2 भी 0 होता है, 0 इंटू 3 भी 0 होता है, 0 इंटू 4 भी 0 होता है। तो ऐसे ये तो इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम देखते थे साइन ऑफ सी। साइन आ रहा है हमारा प्लस का, ठीक है, क्योंकि 0 है ये, इसे प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो हमें यहां पर ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्लस करने के बाद 8 आ जाए। तो अब जैसे इस सीक्वेंस में चलेंगे तो 0 इंटू 8 करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और 0 को 8 में प्लस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, ऐसे पॉलिनोमियल लेके चल रहे हैं इसको। 0 इंटू यू, फिर से 0 हो गया, 8 इंटू यू, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। 0 और 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद 4u स्क्वायर प्लस 8u बन गया। अब मैंने ध्यान से देखा, इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, u कॉमन आ सकता है, तो ये बच गया मेरा u, और 4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2। कल बेटा नेट मेरा चला गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल पाया था मैं कॉमन लेने वाली, वो आज डाल दूंगा मैं। अब देखिए, जब फैक्टर निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज का मल्टीप्लाई 0 रखेंगे तो पहले फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रख देंगे
और एक बार सेकंड वाले को 0 के बराबर। जब फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो u की वैल्यू हमारी आ गई 0। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये प्लस का 2 है LHS में, जब RHS में जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक को अल्फा मान लिया और एक को मान लिया बीटा। अब हम अपने फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। पहला फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरोस, मूलों का योग। ये था मेरा अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और इधर आता था माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो ऊपर से हमने ए बी सी की वैल्यू देख ली। ए 4 आ रहा है, बी 8 आ रहा है, और सी आ रहा है हमारा 0। ये वैल्यू है, यहां पे लिख लेते हैं हम। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0। ये वैल्यूज हमारी आ रही थी। अब अल्फा की वैल्यू हमने देखा, LHS लिया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो LHS की वैल्यू आ गई हमारी -2। इधर लाइन खींच ली, RHS ले लिया, RHS है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारी 8 है, ए की वैल्यू हमारी 4 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो RHS की वैल्यू हमारी आ गई, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, माइनस साइन पहले से चल रहा है। क्या LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है? तो इसका मतलब हेंस वेरीफाई। यस। एक फॉर्मूला वेरीफाई हुआ है, अभी दूसरा फॉर्मूला और वेरीफाई करेंगे। चलिए दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस